Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a very important topic of class 10th, parallel combination of capacitors. प्रीवियस वीडियो में हमने सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सीरीज़ कम्बिनेशन की अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है प्लेलिस्ट से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, और हमने इसको ऐसे अरेंज किया इस कम्बिनेशन में कि हमारे पास लूप एक से ज़्यादा हो। हम उस कम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। लूप क्या चीज़ है, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास कोई भी क्लोज शेप चीज़ हो, हम कहते हैं ये उसका लूप है। देखें, ये हमारे पास एक लूप, ये दूसरा लूप और ये हमारे पास तीसरा लूप, जबकि हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन में जस्ट एक ही लूप होता है। पैरेलल कम्बिनेशन में 2 या 2 से ज़्यादा लूप हो सकते हैं। अगर मैं आपको 2 डायग्राम दिखाऊं और कहूं कि सीरीज़ है या पैरेलल है, तो सबसे पहले आपने बेसिक देखना है कि हमारे पास अगर एक ही लूप हो, मींस एक ही पाथ हो, तब हम कहेंगे वो मेरे पास सीरीज़ कम्बिनेशन है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पाथ हों तब मैं कहूँगा कि वो मेरे पास पैरेलल कम्बिनेशन है। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। अब हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास 3 कैपेसिटर पैरेलल फॉर्म में अरेंज हुए में हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास वोल्टेज और कैपेसिटर हमें कैसे पता चलता है, सिंबल से। अगर सपोज़ ये मैं 2 वायर्स, ये हमारे पास लेग्स हैं और ये भी 2 लेग्स हैं। कैपेसिटर की जो दोनों लेग्स हैं, टर्मिनल्स हैं, उनकी लेंथ सेम होती है, जबकि हमारे पास वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की जो दोनों लेग्स हैं वो सेम नहीं होती है। जो उसकी बिगर लेंथ वाली या बिगर टर्मिनल वाली साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, जो स्मॉलर होती है वो हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है, और बैटरी प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये ऐसा कम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है वो सेम होता है। कैसे पता चलेगा सेम है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर मेरे पास कैपेसिटर की एक एंड डायरेक्ट बैटरी के एंड के साथ कनेक्ट हो और दूसरा एंड डायरेक्ट बैटरी के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट हो, तो ऐसे कम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कैपेसिटर की हमारे पास एक लेग है, ये मेरे पास इसके क्रॉस मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव साइड है, और ये दूसरी लेग है। यहाँ से एक कैपेसिटर की लेग होती हुई ये पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है। ये डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ये दूसरी लेग डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का होगा वही इसके क्रॉस होगा। मींस अगर ये V है तो ये भी हमारे पास क्या है, V है। इसको देखते हैं, इसकी एक लेग डायरेक्ट बैटरी के एक लेग के साथ कनेक्ट है और दूसरी हमारे पास लेग डायरेक्टली बैटरी के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट है। तो हम कहेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है वही हमारे पास इसके क्रॉस है। मींस जो वैल्यू यहाँ पे V की है सेम वही वैल्यू होगी। अब इसको देखते हैं, इसकी एक लेग डायरेक्ट बैटरी के एक एंड के साथ कनेक्ट है, दूसरी लेग डायरेक्टली बैटरी के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट है। ऐसा कम्बिनेशन जिसमें हमारे पास वोल्टेज हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम हो और चार्ज हर कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट हो, उस कम्बिनेशन को हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है बच्चों, अगर किसी ने नहीं देखी वो देख सकते हैं। अब हमारे पास चार्ज C1 के अक्रॉस, C2 के अक्रॉस, C3 के अक्रॉस डिफरेंट है। C1 के अक्रॉस Q1 होगा, C2 के अक्रॉस Q2 होगा, C3 के अक्रॉस Q3 होगा। चार्ज किस में ज़्यादा होगा? जिस प्लेट के अंदर एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसके क्रॉस चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा। इसकी एबिलिटी कम है तो इसके अंदर कम चार्ज स्टोर होगा। लेट्स सपोज C1 की एबिलिटी ज़्यादा है तो इसके क्रॉस चार्ज क्या होगा, ज़्यादा स्टोर होगा। पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज डिफरेंट होता है, जबकि हमारे पास
कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सच अ कॉम्बिनेशन इन विच चार्ज स्टोर ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट whereas potential difference across all the capacitor is same is called as parallel combination। दूसरी चीज़ है पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास मोर देन 2 लूप या 2 से ज़्यादा लूप होते हैं, जबकि सीरीज़ में हमारे पास एक ही लूप होता है। जस्ट आपने ये याद रखना है, सीरीज़ में हमारे पास चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट होती है। जबकि हमारे पास पैरेलल में V हर कैपेसिटर के अक्रॉस V की वैल्यू क्या होती है, सेम, जबकि हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बेटा बताया था कि जो चीज़ डिफरेंट होती है हम उसे ऐड कर लेते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में वोल्टेज डिफरेंट थे तो मैंने कहा था V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इस केस में चार्ज डिफरेंट है तो हमने कहा टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कम्बिनेशन इज़ गिवन बाय Q किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। उस केस में हमने कहा था V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जो चीज़ डिफरेंट होगी हम उसे ऐड करेंगे। ये एक बेसिक सी ट्रिक है जो आपने जहन में रखनी है। एज़ वी नो दैट कैपेसिटर का जब टॉपिक पढ़ा था Q किसके इक्वल था, CV के इक्वल था। ये हमारे पास फार्मूला था Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म किया था तो हमारे पास उसकी जगह C यूज़ किया था, वो कैपेसिटेंस थी कैपेसिटर की। अब Q1 किसके बराबर है, C1V। V1 क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। Q2 C2V, Q3 C3V। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट अप करनी है तो Q की जगह पुट कर दिया CV, Q1 की जगह पुट कर दिया C1V प्लस Q2 की जगह पुट अप कर दिया C2V प्लस Q3 की जगह पुट अप कर दिया C3V। अब तीनों में से हमारे पास V कॉमन है। जो चीज़ कॉमन होती है बच्चों उसे बाहर ले आते हैं। अंदर रह गया हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3। V से हमारे पास कैंसल आउट हुआ, पीछे रह गया C इक्विवेलेंट। नेट कैपेसिटेंस हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3, जबकि हमारे पास सीरीज़ में रेसिप्रोकल में आंसर आया था। अगर बच्चों न्यूमेरिकल आगे पैरेलल का आया तो आपने फार्मूला पुट अप करना है, सीरीज़ का आया तो हमारे पास फार्मूला जो कल हमने वैल्यूज़ पुट अप की थी वो वाला फार्मूला आपने क्या करना है, पुट अप करना है। अच्छा बेटा, अब मैंने लिखा हुआ है नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज़, कि हमारे पास सीरीज़ में जो नेट कैपेसिटेंस सर्किट की होती है वो इंक्रीज़ होती है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू है 9 माइक्रोफैरड। अब देखें बेटा, इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू किस कैपेसिटर की है, C3 की है। हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उससे भी ग्रेटर आंसर आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। मींस कि हम जब इन तीनों को पैरेलल कम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो आंसर 9 से ग्रेटर आना चाहिए। तो देखते हैं C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू 3, C2 की वैल्यू 6, C3 की वैल्यू 9। 3 प्लस 6 प्लस 9 18 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लीस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटर। मींस जो सबसे हमारे पास वैल्यू होती है इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है 9, उससे भी हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, ग्रेटर। ये लीस्ट नहीं है, हाईएस्ट। मींस कि जो बड़ी वैल्यू है उससे भी ग्रेटर आंसर आना चाहिए। जबकि हमने पिछला केस पढ़ा था सीरीज़ में जो सबसे छोटी वैल्यू थी 3, सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास आंसर 3 से भी कम आना चाहिए, जबकि हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में जो ग्रेटर वैल्यू होती है उससे भी बड़ा आंसर आना चाहिए। अगर कोई आपको कहे हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटर हैं, n इक्वल कैपेसिटर हैं, मींस के सारे वैल्यूज़ कैपेसिटर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सेम है, मींस सारों की वैल्यूज़ 10 है और मेरे पास 50 कैपेसिटर है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय C। मीन्स टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ कैपेसिटर कितने हैं, 50, और सारों की वैल्यू सपोज 3 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C इक्विवेलेंट का भी आंसर आ जाएगा। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, इजी सा टॉपिक था। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।